So let's read this question. The question says, LH surge occurs during which phase of the menstrual cycle? क्या पूछता है क्वेश्चन में कि जो LH surge होता है ये कौन सी फेज में menstrual cycle की कौन सी फेज में occur होता है? तो ऑप्शन है यहाँ पे A menstrual phase, B beginning of proliferative phase, C secretory phase, यहाँ पे D at the middle of the cycle. तो सबसे पहले बात करेंगे की कॉन्सेप्ट के बारे में यहाँ पे. तो जो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज किया गया दैट इज menstrual cycle. मेंस्ट्रुअल साइकिल. तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है रिप्रोडक्टिव साइकिल होती है जो कि अगर होते हैं फीमेल प्राइमेट्स में, जैसे कि मंकीज होते हैं, एप्स होते हैं, जो ह्यूमन बींग्स होते हैं, ह्यूमन बींग्स में भी मेंस्ट्रुअल साइकिल अकर होती है. तो इन ह्यूमन फीमेल्स की बात करें, अगर हम ह्यूमन फीमेल्स की बात करें तो जो मेंस्ट्रुएशन है ये रिपीट होता है ऑन एन एवरेज इंटरवल ऑफ अबाउट 28 to 29 डेज. 28 to 29 डेज. तो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होते हैं ना, ये बिगिन होती है विद द फेज दैट इज मेंस्ट्रुअल फेज. द वेरी फर्स्ट फेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल इज मेंस्ट्रुअल फेज. तो ड्यूरिंग दिस फेज क्या होता है, जो मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है ना वो अकर होता है जो कि रहता है फॉर 3 to 5 डेज. द नेक्स्ट फेज इज फॉलिकुलर फेज. फॉलिकुलर फेज. फॉलिकुलर फेज को और क्या बोला जाता है? प्रोलिफरेटिव फेज भी बोला जाता है. प्रोलिफरेटिव फेज भी बोला जाता है. तो इस फेज में क्या होता है, जो प्राइमरी फॉलिकल्स होते हैं ना ओवरी में जो प्रेजेंट होते हैं वो फुल्ली मेच्योर ग्राफिन फॉलिकल में कन्वर्ट होते हैं. तो थोड़ी थोड़ी सी चीजें हम देख रहे हैं सभी फेजेस के बारे में. एंड ऑल्सो क्या होता है, जो एंडोमेट्रियम होता है ना यूट्रस में, जो एंडोमेट्रियम होता है वो भी रीजनरेट होता है थ्रू प्रोलिफरेशन. तो ड्यूरिंग फॉलिकुलर फेज जो चेंजेस होते हैं ओवरी में, जैसे कि हमने देखा कि जो प्राइमरी फॉलिकल्स होते हैं वो ग्रो करते हैं टू बिकम अ फुल्ली मेच्योर ग्राफिन फॉलिकल, और एंडोमेट्रियम जो होता है यूट्रस का वो भी रीजनरेट होता है. तो ये जो चेंजेस होते हैं ना इनकी वजह से पिट्यूटरी और ओवरी हार्मोन जो होता है वो भी क्या होता है, ये इंड्यूस करते हैं दी चेंजेस इन द लेवल ऑफ पिट्यूटरी एंड ओवेरियन हार्मोन. तो यहाँ पे सिक्रीशन होता है गोनाडोट्रोपिन का दैट इज एलएच एंड एफएसएच को इंक्रीज होता है ग्रेजुअली ड्यूरिंग फॉलिकुलर फेज. नाउ at the middle of the cycle, in the middle of the cycle, middle of the cycle or 14th day or about 14th day क्या होता है, जो LH एंड FSH होता है दोनों अपना पीक लेवल पे होते हैं, मैक्सिमम लेवल पे सिक्रीट होते हैं. एंड बिकॉज ऑफ दिस ये अटेंड करते हैं पीक लेवल. जो LH सर्ज है वो इंड्यूस होता है. LH सर्ज इंड्यूस होता है जिसकी वजह से क्या होता है, रप्चर होता है. जो ग्राफिन फॉलिकल होता है ना वो क्या होता है, रप्चर होता है एंड देन रिलीज होता है ओवम का फ्रॉम द ओवरी विच इज नोन एज ओव्यूलेशन. तो दिस फेज इज ओव्यूलेशन फेज. देन द अनदर फेज इज ल्यूटियल फेज, जिसे सिक्रीटरी फेज भी बोला जाता है. ल्यूटियल फेज ऑल्सो नोन एज सिक्रीटरी फेज. तो जैसे कि हमने देखा ग्राफिन फॉलिकल रप्चर होता है, ओवम रिलीज होता है. तो ल्यूटियल फेज में मेनली क्या होता है, जो रिमेनिंग पार्ट होते हैं ना ग्राफिन फॉलिकल के वो ट्रांसफॉर्म होते हैं एज दी कॉर्पस ल्यूटियम. ठीक है. तब अगर हम ऑप्शन देखें यहाँ पे तो वेरी फर्स्ट यहाँ पे गिवन है मेंस्ट्रुअल फेज में एलएच सर्ज अकर होता है क्या? नहीं. तो हमने क्या देखा था, मेंस्ट्रुअल फेज में क्या होता है, जो मेंस्ट्रुअल फ्लो है वो अकर होता है टिल लाइक अप टू 3 to 5 डेज तक. तो इनकरेक्ट हो जाएगा. बिगिनिंग ऑफ प्रोलिफरेटिव फेज, तो यहाँ पे हमने देखा था कि प्रोलिफरेटिव फेज में क्या होता है, चेंजेस होते हैं ओवरी में और यूट्रस में. ठीक है. तो यहाँ पे भी एलएच सर्ज अकर नहीं होता है. जैसे कि हालांकि हमने देखा कि जो एलएच और एफएसएच है वो इंक्रीज होता है, उनका लेवल इंक्रीज होता है, बट एलएच सर्ज अकर नहीं होता है इन द बिगिनिंग ऑफ प्रोलिफरेटिव फेज. प्रोलिफरेटिव फेज में क्या होता है, एलएच और एफएसएच जो है थोड़ा ज्यादा अमाउंट में सिक्रीट होते हैं. सिक्रीटरी फेज जैसे कि हमने देखा ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा. सिक्रीटरी फेज में क्या होता है, जो रिमेनिंग पार्ट्स होते हैं ग्राफिन फॉलिकल के वो कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट होते हैं. कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रीट करता है लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरोन. ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा. और लास्ट यहाँ पे गिवन है एट द मिडिल ऑफ द साइकिल, जो कि बिल्कुल करेक्ट है. एलएच सर्ज कब अकर होता है, एट द मिडिल ऑफ द साइकिल. एंड एलएच सर्ज की वजह से क्या होता है, ओव्यूलेशन अकर होता है. राइट.
ओव्यूलेशन अकर होता है रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम द ओवरी। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन 4। आंसर विल बी option 4. I hope you understood it well. Best of luck.